इमेजिन कीजिए कि आप एक फ्लैट खुले मैदान पर खड़े हैं और ओरिजिन 0,0 पर स्थित एक ऊंचे फ्लैगपोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स आपकी दुनिया एक वन डायमेंशनल ट्रेन ट्रैक की तरह थी। किसी फंक्शन की लिमिट टेस्ट करने के लिए जैसे जैसे x पॉइंट a की तरफ अप्रोच करता था, आपके पास चलने के लिए सिर्फ पॉसिबल डायरेक्शंस थीं। लेफ्ट से x2a माइनस या राइट से x2a प्लस। अगर दोनों रास्ते आपको बिल्कुल सेम वर्टिकल एल्टीट्यूड एल तक ले जाते थे तो आप सक्सेस डिक्लेयर कर देते थे। लिमिट एग्जिस्ट करती थी। यह डायग्राम कैलकुलस के वन डायमेंशनल लिमिट के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि कैसे एक नंबर लाइन पर किसी पॉइंट को बिल्कुल टू डायरेक्शंस से अप्रोच किया जा सकता है। लेफ्ट साइड से जो टारगेट पॉइंट से छोटी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है और राइट साइड से जो टारगेट पॉइंट से बड़ी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। अब सरफेस जेट इक्वल्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के टू डायमेंशनल डोमेन में कदम रखिए। मान लीजिए आप इवेल्युएट करना चाहते हैं कि जब पॉइंट एक्स कॉमा वाई टारगेट कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी की तरफ ट्रेवल करता है तो हाइट जेट किस वैल्यू को अप्रोच करती है। एक्स वाई प्लेन में ए कॉमा बी की तरफ चलने के लिए आप कितने डिफरेंट पाथ्स ले सकते हैं? 2 नहीं, 10 नहीं, इनफाइनाइटली मेनी। यह डायग्राम टू डायमेंशनल लिमिट्स के मल्टीवेरिएबल कैलकुलस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे कार्टेशियन प्लेन पर एक टारगेट पॉइंट को इनफाइनाइटली मेनी अलग अलग जियोमेट्रिक पाथ्स के जरिए अप्रोच किया जा सकता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, डायगोनल लाइंस, पैराबोलिक कर्व्स और क्यूबिक कर्व्स। आप एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल्स b, एक वर्टिकल लाइन x इक्वल्स a, किसी भी स्लोप m वाली डायगोनल लाइन y माइनस बी इक्वल्स m टाइम्स x माइनस a, एक पैराबोलिक कर्व y माइनस बी इक्वल्स के टाइम्स x माइनस ए स्क्वेयर्ड, या फिर टारगेट पॉइंट के चारों तरफ लपेटने वाले वाइल्ड स्पाइरल के अलोंग भी चल सकते हैं। एक मल्टीवेरिएबल लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को बिल्कुल सेम फाइनाइट आउटपुट वैल्यू एल को अप्रोच करना होगा, चाहे आप इनफाइनाइटली मेनी पाथ्स में से कोई भी पाथ चुनें। अगर एक सिंगल पाथ भी किसी डिफरेंट एलिवेशन की तरफ ले जाता है, या अगर एलिवेशन आपके अप्रोच करने की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। यही फंडामेंटल रियलिटी मल्टीवेरिएबल लिमिट्स को फैसिनेटिंग और ट्रिकी दोनों बनाती है, जो गेट क्वेश्चन सेटर्स द्वारा अक्सर सेट किया जाने वाला एक क्लासिक ट्रैप है। मल्टीवेरिएबल लिमिट को डिफाइन करना, इनट्यूशन और रिगर। मैथमेटिकल ट्रैप्स को पहचानना सीखने से पहले आइए इसे फॉर्मलाइज करें कि मल्टी डायमेंशनल स्पेस में लिमिट के एग्जिस्ट करने का असल में क्या मतलब होता है। इनफॉर्मल डेफिनेशन, हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की लिमिट जब एक्स कॉमा वाई अप्रोच करता है एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो को, तो वो एल के बराबर होती है, जिसे ऐसे लिखा जाता है: द लिमिट एज द पॉइंट एक्स वाई अप्रोचेस एक्स सब जीरो वाई सब जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स एल। अगर हम इनपुट पॉइंट x, y को डोमेन में किसी भी डायरेक्शन से x0, y0 के काफी करीब लाकर आउटपुट हाइट f ऑफ x, y को l के कितना भी करीब लाने के लिए फोर्स कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, द जियोमेट्रिक एप्सिलॉन डेल्टा व्यू पॉइंट। 1D कैलकुलस में x की ए से क्लोजनेस को एक ओपन इंटरवल से मेजर किया जाता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। 2D स्पेस में इनपुट एक पॉइंट x, y है और टारगेट x0, y0 है। फ्लैट एक्स वाई प्लेन पर इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को स्टैंडर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। d इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वांटिटी x माइनस एक्स सब जीरो स्क्वायर प्लस द क्वांटिटी y माइनस वाई सब जीरो स्क्वायर। जियोमेट्रिकली द स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स जीरो स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई जीरो स्क्वेयर इज लेस देन डेल्टा को सेटिस्फाई करने वाले सभी पॉइंट्स का सेट एक इंटरवल नहीं है। ये x0, y0 पर सेंट्रल रेडियस डेल्टा की एक ओपन सर्कुलर डिस्क है। यह डायग्राम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर टू डायमेंशनल डेल्टा नेबरहुड डिस्क के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक सेंट्रल पॉइंट दिखाया गया है जो डेल्टा से लेस देन रेडियस वाले एक सर्कुलर रीजन से घिरा हुआ है और उसमें एक और सैंपल पॉइंट मौजूद है। फॉर्मल फॉर्मलिज्म, द लिमिट ऑफ एफ एक्स, वाई एज एक्स, वाई अप्रोचेस x0, y0 इक्वल एल का मतलब है कि हर रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक करॉस्पॉन्डिंग डिस्टेंस रेडियस डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है, ताकि इफ 0 इज लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वांटिटी x माइनस एक्स सब जीरो स्क्वायर प्लस द क्वांटिटी y माइनस वाई सब जीरो स्क्वायर विच इज लेस देन डेल्टा, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x y माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन।
की टेकअवे इनइक्वालिटी 0 इज लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स जीरो स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई जीरो स्क्वेयर स्पेसिफिकली टारगेट पॉइंट x 0 y 0 को खुद ही एक्सक्लूड करती है। 1D कैलकुलस की तरह ही लिमिट x 0 y 0 के पास f ऑफ x y के बिहेवियर के बारे में पूछती है, x 0 y 0 पर नहीं। सेक्शन ब्रेक। द पाथ डिपेंडेंस टेस्ट प्रूविंग ए लिमिट डजन नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करती है, यह प्रूव करने के लिए इन्फिनिटली कई पाथ्स का टेस्ट करना स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हालांकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, यह प्रूव करने के लिए सिर्फ दो अलग अलग पाथ्स का टेस्ट करना एक्सेप्शनली फास्ट और रिलायबल है। यह हमें मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में सबसे पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल्स में से एक देता है, द टू पाथ और पाथ डिपेंडेंस टेस्ट। यह बॉक्स मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में यूज होने वाले पाथ डिपेंडेंस टेस्ट को आउटलाइन करता है, जिसका यूज ये प्रूव करने के लिए किया जाता है कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। यह एक्सप्लेन करता है कि अगर टू वेरिएबल्स का कोई फंक्शन किसी टारगेट पॉइंट के पास पहुंचते समय दो अलग अलग पाथ के अलोंग अलग अलग वैल्यूज को अप्रोच करता है, या अगर पैरामीटराइज्ड फैमिली ऑफ पाथ्स के अलोंग लिमिट किसी स्लोप पैरामीटर पर डिपेंड करती है, तो ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आइए देखें कि यह टेस्ट 3 प्रोग्रेसिवली सबटल एग्जांपल्स के थ्रू कैसे काम करता है। सेक्शन ब्रेक। पैटर्न 1 टेस्टिंग स्ट्रेट लाइन्स y इक्वल mx। एग्जांपल 1 द डिग्री मैच ट्रैप। इवेल्युएट द लिमिट ऑफ xy ओवर x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर एज x y अप्रोचेस 0 0। स्टेप 1 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई कीजिए। x y इक्वल टू 0 0 प्लग इन करने पर मिलता है 0 टाइम्स 0 ओवर 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल्स 0 ओवर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। स्टेप 2 स्ट्रेट लाइन टेस्ट अप्लाई कीजिए। चलिए ओरिजिन 0 0 की तरफ ओरिजिन से गुजरने वाली किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग अप्रोच करते हैं, जो y इक्वल टू mx से डिफाइंड है, जहां m लाइन का स्लोप है। लिमिट एक्सप्रेशन में y इक्वल टू mx सब्स्टिट्यूट कीजिए। द लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ऑफ x टाइम्स mx ओवर x स्क्वायर प्लस द क्वांटिटी mx स्क्वायर इक्वल्स the limit as x approaches 0 of mx square over x square plus m square x square। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x स्क्वायर फैक्टर आउट कीजिए। The limit as x approaches 0 of x square over x square times the quantity 1 plus m square equals limit as x approaches 0 of m over 1 plus m square which equals m over 1 plus m square। यह टेक्स्ट यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि अलग अलग स्लोप्स वाले लीनियर पाथ्स के अलोंग किसी मल्टीवेरिएबल फंक्शन की लिमिट को इवैल्यूएट करने से अलग अलग लिमिट वैल्यूज मिलती हैं, जो ये इलस्ट्रेट करता है कि ओवरऑल लिमिट अप्रोच की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। क्योंकि लिमिट की वैल्यू सीधे उस पाथ के स्लोप m पर डिपेंड करती है जिस पर आप चलते हैं, इसलिए अलग अलग स्ट्रेट लाइन अप्रोचेस के अलोंग लिमिट की वैल्यूज अलग अलग आती हैं। कंक्लूजन। x y के 0 0 अप्रोच करने पर एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सेक्शन ब्रेक। पैटर्न 2 जब स्ट्रेट लाइंस फेल हो जाएं, द पैराबोलिक ट्रैप y इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर। क्या होगा अगर सारी स्ट्रेट लाइंस सेम नंबर दें? क्या इससे ऑटोमेटिकली गारंटी मिल जाती है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल नहीं। यह कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स में सबसे कॉमन ट्रैप है। एग्जाम्पल 2 द सबटल हायर ऑर्डर ट्रैप। x y के 0 0 अप्रोच करने पर x स्क्वेयर y ओवर x2 द फोर्थ प्लस y स्क्वेयर की लिमिट इवेल्युएट कीजिए। स्टेप 1 सभी स्ट्रेट लाइंस y इक्वल एम एक्स को टेस्ट कीजिए। y इक्वल टू एम एक्स सब्स्टिट्यूट कीजिए। द लिमिट x अप्रोचेस 0 ऑफ x स्क्वायर टाइम्स एम एक्स ओवर x2 द फोर्थ प्लस द क्वांटिटी x स्क्वायर इक्वल्स the limit x approaches 0 of mx cubed over x the fourth plus m square x square। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वेयर्ड से डिवाइड कीजिए। the limit as x approaches 0 of mx over x square plus m square equals m times 0 over 0 plus m square which equals 0 for all m not equal to 0। अगर आपने सिर्फ स्ट्रेट लाइंस टेस्ट की हैं, तो हर एक स्ट्रेट लाइन पाथ 0 की लिमिट देता है। एक नाइव स्टूडेंट तुरंत यहीं रुक जाएगा और लिखेगा l इक्वल टू 0। स्टेप 2 डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट्स को देखिए। नोटिस कीजिए कि डिनोमिनेटर x2 द फोर्थ प्लस y स्क्वेयर्ड में टर्म्स की पावर्स अनबैलेंस्ड हैं, x2 द फोर्थ वर्सेस y स्क्वेयर्ड। अगर हम ऐसा पाथ चुनते हैं जहां y
एक्स स्क्वेयर्ड के साथ स्केल होता है। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड, तो y स्क्वेयर्ड बन जाएगा क्वांटिटी m एक्स स्क्वेयर्ड का स्क्वेयर्ड इक्वल टू m स्क्वेयर्ड x टू द फोर्थ, जो x टू द फोर्थ की पावर से मैच कर जाता है। चलिए पैराबोलिक फैमिली ऑफ पाथ्स y इक्वल टू m एक्स स्क्वेयर्ड को टेस्ट करते हैं। द लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ऑफ x स्क्वायर टाइम्स mx स्क्वायर ओवर x द फोर्थ प्लस द क्वांटिटी mx स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स द लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ऑफ m x टू द फोर्थ ओवर x टू द फोर्थ प्लस m स्क्वायर x टू द फोर्थ। x टू द फोर्थ को फैक्टर आउट कीजिए। द लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ऑफ m x टू द फोर्थ ओवर x टू द फोर्थ टाइम्स द क्वांटिटी 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स m ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। अगर हम पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वेयर्ड के अलोंग चलते हैं, जहां m इक्वल टू 1 है, तो अल्टीट्यूड 1 ओवर 1 प्लस 1 स्क्वेयर्ड है, जो इक्वल टू 1 हाफ होता है। अगर हम पैराबोला y इक्वल टू 2x स्क्वेयर्ड के अलोंग चलते हैं, जहां m इक्वल टू 2 है, तो अल्टीट्यूड 2 ओवर 1 प्लस 2 स्क्वेयर्ड है, जो इक्वल टू 2/5 होता है। अगर हम किसी भी स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx के अलोंग चलते हैं, तो अल्टीट्यूड 0 है। यह टेबल इलस्ट्रेट करती है कि मल्टीवेरिएबल कैलकुलस लिमिट्स ओरिजिन की तरफ अप्रोच करने के चुने गए पाथ पर कैसे डिपेंड करती हैं। यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि स्ट्रेट लाइन पाथ्स 0 की लिमिट एलिवेशन देते हैं, जबकि अलग अलग पैराबोलिक पाथ्स डिस्टिंक्ट नॉन जीरो लिमिट वैल्यूज देते हैं। क्योंकि सरफेस हाइट इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस पैराबोलिक रिज के अलोंग चल रहे हैं, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। कंक्लूजन लिमिट एज x, y अप्रोचेस 0, 0 ऑफ x स्क्वेयर्ड y ओवर x टू द फोर्थ प्लस y स्क्वेयर्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। सेक्शन ब्रेक। मास्टर रूल फॉर सिलेक्टिंग कैंडिडेट टेस्ट पाथ्स। जब किसी रैशनल फंक्शन n ऑफ x, y ओवर d ऑफ x, y के लिए 0, 0 पर यह प्रूव करने की कोशिश कर रहे हों कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। डिनोमिनेटर टर्म्स x टू द a और y टू द b को इंस्पेक्ट कीजिए। डिनोमिनेटर में पावर्स को बैलेंस करने के लिए y इक्वल टू m x टू द पावर ऑफ a ओवर b या x इक्वल टू m y टू द पावर ऑफ b ओवर a सेट कीजिए। इस पाथ को फुल फ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर सारे x टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं और m का फंक्शन बचता है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यह रेफरेंस गाइड एक टेबल प्रेजेंट करता है जो कैलकुलस में मल्टीवेरिएबल लिमिट्स को इवेलुएट करने के लिए विभिन्न अलजेब्रिक डिनोमिनेटर स्ट्रक्चर्स को रिकमेंडेड सब्स्टिट्यूशन पाथ्स से मैप करती है। सेक्शन ब्रेक। लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं यह प्रूव करना पोलर कोऑर्डिनेट टेक्निक। नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए सिर्फ एक कंट्राडिक्शन ढूंढना पड़ता है, लेकिन आप यह कैसे प्रूव करेंगे कि कोई मल्टीवेरिएबल लिमिट वाकई एग्जिस्ट करती है, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप इन्फिनाइट पाथ्स को एक एक करके चेक नहीं कर सकते। इसके बजाय आपको एक ऐसी टेक्निक की जरूरत है जो एक साथ सभी पॉसिबल पाथ्स को कैप्चर कर सके। ओरिजिन 0 पर सेंटर्ड लिमिट्स के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड पोलर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। कार्टेशियन x, y से पोलर r, थीटा कोऑर्डिनेट्स में स्टैंडर्ड कन्वर्जन याद कीजिए। x इक्वल्स r कोसाइन थीटा, y इक्वल्स r साइन थीटा, वेयर r स्क्वार्ड इक्वल्स x स्क्वार्ड प्लस y स्क्वार्ड। जैसे जैसे पॉइंट x, y ओरिजिन 0 की तरफ अप्रोच करता है, रेडियल डिस्टेंस r 0 की तरफ अप्रोच करती है। एंगल थीटा अप्रोच के डायरेक्शनल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में पोलर कोऑर्डिनेट अप्रोच मेथड को इलस्ट्रेट करता है, जो ये दिखाता है कि कैसे रेडियस और एंगल से डिफाइंड एक पॉइंट ओरिजिन की तरफ अप्रोच करता है, जैसे जैसे रेडियल डिस्टेंस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में श्रिंक होकर 0 हो जाती है। यह रेफरेंस सेक्शन मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के लिए पोलर लिमिट एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया को आउटलाइन करता है। यह 2 वेरिएबल्स के फंक्शन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करके ओरिजिन पर उसकी लिमिट इवैल्यूएट करने को डिस्क्राइब करता है और बताता है कि अगर रेडियस के 0 की तरफ अप्रोच करने पर लिमिट एंगल से इंडिपेंडेंट एक यूनिक कांस्टेंट के इक्वल होती है, तो ओरिजिनल लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसी कांस्टेंट के इक्वल होती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल सक्सेसफुली प्रूविंग एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल 3, इवेल्युएटिंग अ डिग्री डोमिनेंट लिमिट। लिमिट इवेल्युएट कीजिए जैसे x y अप्रोच करता है 0 ऑफ x क्यूब्ड प्लस y क्यूब्ड ओवर x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड। सॉल्यूशन। स्टेप 1, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। 0 प्लग इन करने पर 0 ओवर 0 मिलता है।
स्टेप 2, कन्वर्ट टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, x इक्वल टू r कोसाइन थीटा और y इक्वल टू r साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कीजिए। द लिमिट एज r अप्रोचेस 0 ऑफ ओपन पैरेंथेसिस r कोसाइन थीटा क्लोज पैरेंथेसिस क्यूब्ड प्लस ओपन पैरेंथेसिस r साइन थीटा क्लोज पैरेंथेसिस क्यूब्ड ओवर ओपन पैरेंथेसिस r कोसाइन थीटा क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वाड प्लस ओपन पैरेंथेसिस r साइन थीटा क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वाड। द लिमिट एज r अप्रोचेस 0 ऑफ r क्यूब्ड कोसाइन क्यूब्ड थीटा प्लस r क्यूब्ड साइन क्यूब्ड थीटा ओवर r स्क्वाड कोसाइन स्क्वाड थीटा प्लस r स्क्वाड साइन स्क्वाड थीटा। न्यूमरेटर में r क्यूब्ड और डिनोमिनेटर में r स्क्वायर्ड को फैक्टर आउट कीजिए। द लिमिट एज r अप्रोचेस 0 ऑफ r क्यूब्ड टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस कोसाइन क्यूब्ड थीटा प्लस साइन क्यूब्ड थीटा क्लोज पैरेंथेसिस ओवर r स्क्वाड टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस कोसाइन स्क्वाड थीटा प्लस साइन स्क्वाड थीटा क्लोज पैरेंथेसिस। फंडामेंटल आइडेंटिटी कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस स्क्वायर्ड थीटा इक्वल टू 1 का यूज कीजिए। द लिमिट एज r अप्रोचेस 0 ऑफ r क्यूब्ड टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस कोसाइन क्यूब्ड थीटा प्लस साइन क्यूब्ड थीटा क्लोज पैरेंथेसिस ओवर r स्क्वाड टाइम्स 1 equals the limit as r approaches 0 of r times open parenthesis cosine cubed theta plus sine cubed theta close parenthesis। स्टेप 3, थीटा के बाउंड्री बिहेवियर को एनालाइज कीजिए। ट्रिग एक्सप्रेशन कोसाइन क्यूब्ड थीटा प्लस साइन क्यूब्ड थीटा सभी पॉसिबल एंगल्स थीटा के लिए फाइनाइट रियल बाउंड्स के बीच स्ट्रिक्टली बाउंडेड है। -2 इज लेस देन और इक्वल टू कोसाइन क्यूब्ड थीटा प्लस साइन क्यूब्ड थीटा which is less than or equal to 2। As r approaches 0 multiplied by any bounded number equal to 0। The limit as r approaches 0 of r times open parenthesis cosine cubed theta plus sine cubed theta close parenthesis equals 0 times bounded quantity which equals 0। चूंकि 0 का ये रिजल्ट एब्सोल्यूट है और अप्रोच एंगल थीटा से इंडिपेंडेंट है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है और 0 के बराबर है। फाइनल आंसर, लिमिट एज x y approaches 0 of x cubed plus y cubed over x square plus y square equal to 0। सेक्शन ब्रेक। मल्टीवेरिएबल लिमिट्स के लिए स्क्विज थ्योरम सैंडविच रूल। ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स को स्क्विज थ्योरम के साथ कंबाइन करना एक सॉलिड प्रूफ प्रोवाइड करता है। स्क्विज थ्योरम स्टेटमेंट, अगर g of x y is less than or equal to f of x y is less than or equal to h of x y x सब 0 y सब 0 के अराउंड एक ओपन डिस्क में सभी पॉइंट्स के लिए, और द लिमिट इज द ऑर्डर्ड पेयर x y अप्रोचेस x सब 0 y सब 0 ऑफ g of x y equals L एंड द लिमिट इज द ऑर्डर्ड पेयर x y अप्रोचेस x सब 0 y सब 0 ऑफ h of x y equals L। तो लिमिट एज x y अप्रोचेस x सब 0 y सब 0 ऑफ f of x y equal L। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 4, स्क्विज theorem in action। Evaluate limit as x y approaches 0 of x square y square over the square root of x square plus y square। Solution, ध्यान दीजिए कि x square is less than or equal to x square plus y square है, इसलिए x square over x square plus y square is less than or equal to 1। हम फंक्शन को इस तरह बाउंड कर सकते हैं, 0 is less than or equal to x squared y squared over the square root of x squared plus y squared which equals y squared times open parenthesis x squared over the square root of x squares plus y squared close parenthesis। चूंकि square root of x square plus y square is greater than or equal to the square root of x square जो x की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल है, हमारे पास x स्क्वेयर ओवर द स्क्वेयर रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वेयर ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है, जो x की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल है। इस तरह 0 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वाड y स्क्वाड ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वाड प्लस y स्क्वाड which is less than or equal to y स्क्वाड टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब आउटर लिमिट को इवेल्युएट करें जैसे x y टेंड्स टू 0 द लिमिट एज x y अप्रोचेज 0 ऑफ 0 इक्वल्स 0। द लिमिट एज x y अप्रोचेज 0 ऑफ y स्क्वेयर टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 0 स्क्वेयर टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इक्वल्स 0। स्क्वीज थ्योरम के हिसाब से मिडिल टर्म को भी 0 को अप्रोच करना चाहिए।
The limit as x comma y approaches 0 comma 0 of x square y square over the square root of x square plus y square equals 0. For multivariable continuity, smooth landscapes versus fractured terrain. अब जब हमने लिमिट्स को मास्टर कर लिया है तो मल्टीपल वेरिएबल्स के फंक्शंस के लिए कंटिन्यूटी को डिफाइन करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट एक 2D सरफेस जेड इक्वल्स एफ ऑफ एक्स वाई किसी पॉइंट ए बी पर कंटिन्यूअस होती है अगर उस कोऑर्डिनेट पर सरफेस में कोई सडन ड्रॉप ऑफ्स होल्स, इनफाइनाइट स्पाइक्स या टोर्न सीम्स न हो. यह डायग्राम एक स्मूथ कंटिन्यूअस सरफेस को एक होल या जंप वाली डिसकंटिन्यूअस सरफेस से कंपेयर करके सरफेस कंटिन्यूटी के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है. कंटिन्यूटी की 3 फॉर्मल कंडीशंस. एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई किसी पॉइंट ए बी पर कंटिन्यूअस तब और सिर्फ तब होता है जब नीचे दी गई तीनों मैथमेटिकल कंडीशंस पूरी होती हों. यह समरी बॉक्स उन 3 एसेंशियल मैथमेटिकल कंडीशंस को आउटलाइन करता है जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर एक मल्टीवेरिएबल फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए ज़रूरी हैं. ये एक्सप्लेन करते हुए कि वह पॉइंट ग्राफ पर एग्जिस्ट करना चाहिए. उस पॉइंट के करीब जाने पर सरफेस को सभी डायरेक्शंस से एक कंसिस्टेंट हाइट की तरफ अप्रोच करना चाहिए और लिमिट वैल्यू उस पॉइंट पर फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए. अगर कोई फंक्शन किसी रीजन डी के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई डी पर कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस मल्टीवेरिएबल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज सिंगल वेरिएबल कैलकुलस की तरह ही स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फंक्शंस कंबाइन होने पर भी अपनी कंटिन्यूटी प्रॉपर्टीज को बनाए रखते हैं. 2 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल्स फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स एक्स क्यूब्ड माइनस 3x वाई स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2 पूरे आर स्क्वेयर पर कंटिन्यूअस होते हैं. रैशनल फंक्शंस आर ऑफ एक्स वाई इक्वल्स पी ऑफ एक्स वाई ओवर क्यू ऑफ एक्स वाई पॉइंट्स कुछ को छोड़कर हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं जहां डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल्स 0 होता है. कंटिन्यूअस फंक्शंस के कंपोजिशंस कंटिन्यूअस होते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर जी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कंटिन्यूअस है और एच ऑफ टी इक्वल्स साइन ऑफ टी कंटिन्यूअस है तो एफ एफ एक्स वाई इक्वल्स साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पूरे आर स्क्वेयर पर कंटिन्यूअस होता है. डिटेल्ड गेट लेवल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. चलिए 2 हाई यील्ड एग्जाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करती हैं. प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 पीसवाइज कंटिन्यूटी की जांच करना. क्वेश्चन गेट CS या ई मल्टीवेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को कंसीडर कीजिए जो इस तरह डिफाइंड है. एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स एक्स क्यूब्ड वाई ओवर x2 6th प्लस वाई स्क्वेयर व्हेन x कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 व्हेन x कॉमा वाई इक्वल्स 0 0. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एफ ऑफ एक्स वाई 0 0 पर कंटिन्यूअस है क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई की लिमिट जब एक्स वाई 0 0 को अप्रोच करता है तो 0 के इक्वल होती है. बी एफ एक्स वाई की लिमिट जब एक्स वाई 0 0 को अप्रोच करता है एग्जिस्ट करती है और 1/2 के इक्वल है इसलिए एफ एक्स वाई में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है. सी एफ ऑफ एक्स वाई की लिमिट जब एक्स वाई 0 0 को अप्रोच करता है एग्जिस्ट नहीं करती है इसलिए एफ ऑफ एक्स वाई 0 0 पर डिसकंटिन्यूअस है. डी एफ ऑफ एक्स वाई आर स्क्वेयर पर हर जगह कंटिन्यूअस है. डिटेल्ड सॉल्यूशन. स्टेप 1 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए. 0 0 को छोड़कर यह फंक्शन हर जगह एक रैशनल पॉलिनोमियल है. 0 0 पर इसे एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ 0 0 इक्वल टू 0 है. 0 0 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हमें चेक करना होगा कि क्या एफ ऑफ एक्स वाई की लिमिट जब एक्स वाई 0 0 को अप्रोच करता है 0 के इक्वल है. स्टेप 2 पाथ टेस्टिंग के लिए डिनोमिनेटर की पावर्स को इंस्पेक्ट कीजिए. डिनोमिनेटर x2 द 6th प्लस वाई स्क्वेयर है. टर्म्स x2 द 6th और वाई स्क्वेयर को बैलेंस करने के लिए हम y इक्वल टू m x क्यूब्ड सेट करते हैं. स्टेप 3 कैंडिडेट पाथ y इक्वल टू m x क्यूब्ड को टेस्ट कीजिए. एफ ऑफ एक्स वाई में y इक्वल टू m x क्यूब्ड सब्सटीट्यूट कीजिए. द लिमिट x अप्रोचेज 0 ऑफ x क्यूब्ड टाइम्स क्वांटिटी m x क्यूब्ड ओवर x to the 6th plus quantity m x cubed square equals the limit as x approaches 0 of m x to the 6th over x to the 6th plus m square x to the 6th. x to the 6th को फैक्टर आउट कीजिए. The limit as x approaches 0 of m x to the 6th over x to the 6th times quantity 1 plus m square equals m over 1 plus m square. स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0 के अलोंग लिमिट 0 है
क्यूबिक कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब्ड m इक्वल टू 1 के अलोंग लिमिट 1/1 + 1 स्क्वायर है जो 1/2 के इक्वल है। क्योंकि अलग अलग अप्रोच पाथ्स के अलोंग लिमिट अलग अलग वैल्यूज देती है, इसलिए f ऑफ एक्स वाई की लिमिट जब एक्स वाई 0 0 को अप्रोच करता है एग्जिस्ट नहीं करती है। स्टेप 4 कंटिन्यूटी स्टेट्स को कंक्लूड कीजिए। क्योंकि 0 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए कंटिन्यूटी की कंडीशन टू वायलेट होती है, इसलिए f ऑफ एक्स वाई 0 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। करेक्ट आंसर सी, f ऑफ एक्स वाई की लिमिट जब एक्स वाई 0 0 को अप्रोच करता है एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए f ऑफ एक्स वाई 0 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन और पोलर लिमिट्स का यूज करके इवैल्यूएशन। क्वेश्चन गेट m या c इस मल्टीवेरिएबल लिमिट की वैल्यू फाइंड कीजिए। L इक्वल्स द लिमिट एज x, y अप्रोचेज 0, 0 ऑफ x y साइन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। A0 B1 C1 हाफ d लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट डिटेल्ड सॉल्यूशन। स्टेप 1 पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कीजिए x इक्वल टू r कोसाइन थीटा, y इक्वल टू r इक्वल टू r साइन थीटा और x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड इक्वल टू r स्क्वेयर्ड सब्स्टिट्यूट कीजिए। ध्यान दीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वेयर्ड इक्वल टू r। क्योंकि r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इनको लिमिट एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। L इक्वल्स द लिमिट एज r अप्रोचेज 0 ऑफ r कोसाइन थीटा टाइम्स r साइन थीटा टाइम्स साइन ऑफ r ओवर r स्क्वेयर। L equals the limit as r approaches 0 of r square cosine theta sin of r over r square। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से r स्क्वेयर्ड कैंसिल कर दीजिए। L equals the limit as r approaches 0 of cosine theta sin theta times sin of r। स्टेप 2 1D फंडामेंटल लिमिट्स अप्लाई कीजिए। याद रखिए कि जैसे जैसे r 0 को अप्रोच करता है साइन ऑफ r 0 को अप्रोच करता है। इसके अलावा कोसाइन थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा, जो कि सभी एंगल्स थीटा के लिए -1/2 और +1/2 के बीच बाउंडेड है। L इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स द लिमिट एज आर अप्रोचेज 0 ऑफ साइन ऑफ r इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स 0 इक्वल्स 0। चूंकि L इक्वल टू 0 थीटा से इंडिपेंडेंट है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और 0 के इक्वल है। करेक्ट आंसर A0। लिमिट इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी फ्लोचार्ट एग्जाम में जब भी किसी मल्टीवेरिएबल लिमिट प्रॉब्लम का सामना हो तो इस सिस्टमैटिक डिसीजन ट्री को फॉलो करें। यह डायग्राम मल्टीवेरिएबल मैथमेटिकल लिमिट्स को इवैल्यूएट करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप डिसीजन ट्री दिखाता है। यह एक फाइनाइट वैल्यू चेक करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से शुरू होता है। अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो एक्सप्रेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोसेस अलग ब्रांचेस में बंट जाता है, जिसमें रैशनल फंक्शंस के लिए पाथ टेस्टिंग या रेडियल टर्म्स के लिए पोलर कोऑर्डिनेट कन्वर्जन का यूज करके यह डिटरमाइन किया जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। सेक्शन ब्रेक। डायग्नोस्टिक समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले यह कंफर्म कर लें कि आपने इन कोर प्रिंसिपल्स पर महारत हासिल कर ली है। यह रेफरेंस गाइड कैलकुलस में मल्टीवेरिएबल लिमिट्स को एनालाइज करने के लिए एक चेकलिस्ट प्रेजेंट करता है। इसमें बताया गया है कि इनफाइनाइट डायरेक्शनल पाथ्स पर लिमिट्स को कैसे इवेलुएट करें, लिमिट की एग्जिस्टेंस को डिस्प्रूव करने के लिए पाथ डिपेंडेंस टेस्ट्स कैसे परफॉर्म करें, लिमिट की एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज कैसे करें और किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को कैसे वेरीफाई करें। सेक्शन ब्रेक। अब जब आप पाथ डिपेंडेंस ट्रैप्स में फंसे बिना मल्टी डायमेंशनल लिमिट्स को नेविगेट करना समझ गए हैं तो हम अगला बड़ा क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी हैं। 2D सरफेस पर रेट्स ऑफ चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1D कैलकुलस में एक कर्व का एक सिंगल डेरिवेटिव df/dx होता था जो उसकी टेंजेंट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन 3D सरफेस z इक्वल्स f ऑफ x y पर स्लोप पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में वॉक करते हैं। अगले सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि एक बार में एक वेरिएबल को फ्रीज करके कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग स्लोप को कैसे मेजर किया जाए। 4.3 फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होल्डिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट।